नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टॉप ऑफ एजुकेशन 2.0 में। उम्मीद है कि आप सब लोग सही अच्छे होंगे। और मैं कल की वीडियो के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि कल जो मैंने वीडियो बनाई थी वो 2 टॉपिक्स की, उसमें जो है दिखाई थोड़ी ब्लर हो गई थी, उसमें आपको सही नहीं दिख रहा होगा। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, तो उसके लिए कृपया आप मुझे माफ़ कर दें। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अपक्रिया करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करते हैं अम्ल तो क्या होता है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ, किसके साथ? अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अपक्रिया करते हैं तब क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया। धातु कार्बोनेट तथा धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। ठीक है, क्या क्या? धातु कार्बोनेट तथा धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। जब धातु कार्बोनेट तथा धातु बाई कार्बोनेट के, अब बाई मींस क्या होता है? किसी भी तत्व के, किसी भी धातु या धातु के 2 अणु, ठीक है, उसे हम बाई से प्रेजेंट करते हैं, बाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे पढ़ने वाले हैं? जब धातु कार्बोनेट या फिर धातु बाई कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करते हैं, ठीक है, तब क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अम्ल धातु कार्बोनेटों व धातु बाई कार्बोनेटों से अपक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? सबसे पहले क्या बनाते हैं? लवण। सबसे पहले क्या बनाते हैं? लवण। जैसे कि लवण मींस सॉल्ट, सॉल्ट जैसे कि NaCl। ठीक है, उसके बाद क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। उसके बाद क्या बनाते हैं? जल मींस H2O बनाते हैं। और उसके बाद क्या बनाते हैं? 3 चीजें निकलती हैं। सबसे पहले लवण, उसके बाद जल और तथा कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जब धातु कार्बोनेट तथा धातु बाई कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करते हैं तब क्या बनाते हैं? लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। क्या? CO2। क्या? CO2। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देखते हैं इसका। अगर हम एग्जांपल देखें तो, अगर हम एग्जांपल देखें तब क्या? Na2CO3। सबसे पहले Na2CO3 प्लस, ये तो हो गया सोडियम कार्बोनेट। क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट। और इसकी अपक्रिया हम किसके साथ करवाते हैं? किसी अम्ल के साथ। ठीक है, तो एक अम्ल ले लो, मान लिया हमने सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया। ठीक है, इसकी अपक्रिया किसके साथ करवा दो? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होता है? मैंने क्या बताया था? सबसे पहले लवण प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? सबसे पहले लवण प्राप्त होते हैं। ठीक है,
लवण प्राप्त हो गए, ठीक है। क्या प्राप्त होते हैं? लवण। उसके बाद क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है, ठीक है। क्या प्राप्त होता है? जल। और प्लस क्या प्राप्त होता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले धातु कार्बोनेट मींस सोडियम क्या है? धातु, और कार्बोनेट CO3, ठीक है। धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया जब किसी अम्ल के साथ करवाते हैं, किसके साथ? अम्ल के साथ करवाते हैं। हमने अम्ल क्या लिया है? सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है, ठीक है। हमने अम्ल क्या लिया है? सल्फ्यूरिक अम्ल। जब धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया जब हम किसी अम्ल के साथ करवाते हैं तब हमें Na2SO4, ये क्या है? ये है सोडियम सल्फेट। ये क्या है? सोडियम सल्फेट। ये क्या है? वाटर। क्या है ये? वाटर। सोडियम सल्फेट मींस ये है लवण। ये क्या है? लवण। क्या है? लवण। सोडियम सल्फेट क्या है? एक सॉल्ट है, एक लवण है, ठीक है। H2O वाटर। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है ये? कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक बार फिर से देख लो, जब धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, किसके साथ अभिक्रिया करते हैं? अम्ल के साथ। किसके साथ? अम्ल के साथ। अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? तब हमें प्राप्त होता है जब धातु कार्बोनेट किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तब हमें सोडियम सल्फेट जल। सोडियम सल्फेट का मतलब ऐसा नहीं कि सारी जितनी भी धातु कार्बोनेट हो या फिर जितने भी अम्ल के साथ हम अभिक्रिया करवाएंगे सब में हमें सोडियम सल्फेट ही प्राप्त होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। लवण प्राप्त होगा। अब लवण चाहे कोई सा भी हो सकता है, लवण चाहे कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। चाहे वो NaCl हो सकता है या फिर सोडियम सल्फेट हो सकता है, लेकिन लवण होगा, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त होता है? एक तो हमको लवण प्राप्त होता है, दूसरा जल प्राप्त होता है, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। अब जैसे एक एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को और बताऊं, अगर एक एग्जांपल मैं आप लोगों को और बताऊं तो वो ये है NaHCO3। ये क्या है? NaHCO3। NaHCO3 ये क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं? अम्ल। किसके साथ करवाते हैं? अम्ल। तो हमें यहां से क्या मिलेगा? Na+Cl-, ठीक है। यहां से NaCl लवण निकल जाएगा, प्लस हमारे पास क्या बचेगा? H2O। यहां से H और यहां से ऑक्सीजन निकलेगी तो H2O निकलेगा, ठीक है। यहां से CO2 बचेगा। क्या बचेगा? CO2। क्या बचेगा? CO2। क्योंकि जब धातु कार्बोनेट यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है ये? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है ये? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है ये? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है ये? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है ये? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। क्या है ये? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये क्या है? सोडियम क्लोराइड। क्या है ये? सोडियम क्लोराइड। ये क्या है? वाटर। ये क्या है? वाटर। और ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है ये? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है ये? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए कि अगर धातु कार्बोनेट, ठीक है, धातु कार्बोनेट का मतलब कार्बोनेट के साथ में, ठीक है, किसी भी कार्बन धातु के साथ, किसी भी कार्बनिक पदार्थ के साथ में अगर धातु जुड़ी हुई है तो वो धातु कार्बोनेट कहलाता है, ठीक है। अगर धातु कार्बोनेट के साथ मतलब कि अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, धातु कार्बोनेट होगा वो, ठीक है। अगर कोई भी धातु कार्बोनेट, ठीक है, अगर कोई भी धातु कार्बोनेट किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो हमें सबसे पहले लवण देगा। ये क्या है? ये लवण है। क्या है ये? ये लवण है। क्या है ये? लवण है, ठीक है। ये क्या है?
लवण है, ठीक है, ये क्या है वाटर। तो ये ध्यान में रखिएगा कि पहला लवण, दूसरा वाटर और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों चीजें निकलनी निश्चित है। क्या है? तीनों चीजें निकलनी निश्चित है। सबसे पहले अगर धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ में करवाएंगे, अगर धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ में करवाएंगे तो हमें सबसे पहले लवण मिलेगा। अब लवण चाहे वो कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, चाहे वो सोडियम सल्फेट हो या फिर सोडियम क्लोराइड हो, ठीक है, कुछ भी हो, ठीक है। अब अगर हम धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ कराते हैं तो सबसे पहले लवण प्राप्त होगा, उसके बाद हमें वाटर प्राप्त होगा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी। क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ करवाएंगे तो हमें लवण, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी, ठीक है। इस रिएक्शन को समझ लीजिए कि अगर किसी धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ करवाते हैं तो लवण, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इसके एक एग्जांपल को और समझ लीजिए, इसके एक एग्जांपल को अगर मैं और समझाऊं आपको, ठीक है, तो CaCO3, किस किस ने नाम सुना CaCO3 का? CaCO3 सबको पता होगा CaCO3 क्या होता है, ठीक है। CaCO3 का नाम सबने सुना होगा, ठीक है। इसकी अभिक्रिया मैं करवा रहा हूं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। किसके साथ? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, H2SO4 के साथ। किसके साथ? H2SO4 के साथ। तो सबसे पहले मुझे क्या प्राप्त होगा? CaSO4। ये क्या है? कैल्शियम सल्फेट। क्या है? कैल्शियम सल्फेट। और बाकी चीजें जो बेसिक है वो तो निकलेंगी, H2O और प्लस CO2। क्या क्या? H2O प्लस CO2। सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट की जब अभिक्रिया कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या है ये? सल्फ्यूरिक, इसे हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं। ये क्या है? कैल्शियम सल्फेट। क्या है? कैल्शियम सल्फेट। ये क्या है? वाटर। क्या है ये? वाटर। और ये क्या है? कार्बन डाई ऑक्साइड। क्या है ये? कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले किसी धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया, कैल्शियम क्या है? कैल्शियम एक धातु है, एक मेटल है, ठीक है, और कार्बोनेट CO3 कार्बोनेट, ठीक है। किसी धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया जब किसी अम्ल के साथ करवाइए, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाइए, तो मुझे यहाँ पे एक लवण मिला है, ठीक है, एक लवण मिला है जिसमें CaSO4 एक लवण मिला है मुझे और H2O CO2 बाहर निकल गए, ठीक है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करो, समझो इस चीज को कि अगर किसी धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया जब किसी अम्ल के साथ में करवाते हैं, किसी धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया जब किसी अम्ल के साथ करवाते हैं तो हमें लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल मिल जाएंगे तुम लोग को इसको लिखने के लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा। उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा कि जब किसी धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब किसी भी अम्ल के साथ में करवाते हैं तो हमको एक लवण, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। अब तुम्हारे पास चाहे धातु कार्बोनेट की जगह पे कुछ भी मिल जाए या फिर अम्ल की जगह पे कोई दूसरा अम्ल मिल जाए, लेकिन याद रखना जब अम्ल की और धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया करवाने को मिलेगी तुम्हें, तो उसमें तुम्हें एक गलती नहीं करनी है, उसमें सिर्फ तुमको एक लवण, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा ही निकलेगा। इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। एग्जाम्पल तो सारे होते ही रहेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझ लो सिर्फ एक बार कि जब किसी धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ में करवाते हैं तो जब किसी धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ करवाते हैं तो एक लवण, वाटर, देखो लवण चेंज हो सकता है,
लवण की जगह पे सोडियम सल्फेट भी हो सकता है या फिर NaCl सोडियम क्लोराइड भी हो सकता है, लेकिन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड अपनी जगह पे सेम रहेंगे। ठीक है, इस एक कॉन्सेप्ट को समझ लो बस कि जब धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ में करवाते हैं तो एक लवण, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, अगर पेपर में लिखने को आता है, रिएक्शंस आती हैं लिखने को, ठीक है, और वो वर्ड्स में दी हुई होती हैं कि किस धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो तुमको सीधा सीधा लिखना है कि जब एक लैंग्वेज लिख दीजिए, उसके साथ एक एग्जांपल लिख दीजिए, क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज कैसे लिखनी है कि जब धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ करवाते हैं तो लवण, पानी या वाटर लिख दीजिए। वैसे साइंटिफिक पानी का साइंटिफिक नेम होता है एक्वा, एक्वा लिखे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो लिखना क्या है कि जब धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाते हैं तो लवण, एक्वा और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी आपको 10th क्लास की पूरी साइंस का जो भी मटेरियल है वो आपको हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट खोल के देख लीजिएगा आप, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।